हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हमारा फिजिक्स का अध्याय 4 चल रहा है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। उसका आज का हमारा टॉपिक रहेगा अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग हर 1 साल 2 साल के बाद रिपीट होता है। तो आज इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्या है क्वेश्चन? अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताना है। तो इसके पहले हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, धारामापी को हमने अमीटर में चेंज किया था और फिर धारामापी को हमने वोल्ट मीटर में चेंज किया था। अगर वो आपको क्लियर है या आपने देखा हुआ है या समझा हुआ है तो आपको ये अंतर डिफरेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपन। देखो, अमीटर मतलब क्या होता है? धारा मापने का यंत्र। और जो वोल्ट मीटर मतलब होता है आपका विभव या विभवांतर मापने का यंत्र। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है इसका अमीटर का, कि इसकी सहायता से विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की प्रबलता ज्ञात की जाती है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपका धारा मापने का यंत्र है तो धारा ज्ञात करेगा। तो कोई से भी परिपथ है उसमें अगर हम अमीटर जोड़ देते हैं तो उस परिपथ में धारा का मान क्या है, कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, वो बताने का काम कौन करता है? अमीटर करता है। ठीक है, तो सिंपल से परिभाषा हो गई कि इसकी सहायता से विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की प्रबलता ज्ञात की जाती है। ठीक है, फिर आपकी बात करते हैं वोल्ट मीटर की बात करते हैं। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? इसकी सहायता से विद्युत परिपथ मतलब विद्युत परिपथ के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो निकालना क्या कहलाता है? आपका वोल्ट मीटर करता है। वो काम कौन करता है? आपका वोल्ट मीटर करता है। तो वोल्ट मीटर क्या करता है? आपका विद्युत परिपथ के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, जैसे मान लो ये विद्युत परिपथ है आपका, इनमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो निकालने का काम कौन करता है? वोल्ट मीटर करता है। ठीक है, तो विभवांतर मापा जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका अमीटर। अगर अमीटर को हमें किसी परिपथ में यूज करना है धारा मापने के लिए, ठीक है, पहले अमीटर बनाते कैसे वो देखो आप। इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। अमीटर हमने देखा था, अमीटर बनाने के लिए जो धारामापी था हमने उसको अमीटर बनाया था। तो कैसे बनाया था? धारामापी जुड़ा था, उसके साथ उसी कुंडली के साथ समांतर क्रम में हमने कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया था। उसे क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। और शंट जोड़कर हमने क्या बनाया था? उसको धारामापी को अमीटर में परिवर्तित किया था। मतलब इसको किस तरह से बनाया जाता है? इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में क्या जोड़ा जाता है? कम प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। और यहाँ वोल्ट मीटर बनाने के लिए ये भी क्वेश्चन में हमने किया था कि धारामापी की जो कुंडली थी उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा था, जिससे वो धारामापी किस में चेंज हो गया था? वोल्ट मीटर में चेंज हो गया था। तो इसे बनाने के लिए समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है और इसे बनाने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। ओनली कम प्रतिरोध के तार को ही शंट कहते हैं, उच्च प्रतिरोध के तार को शंट नहीं कहते। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, देखो ये और ये पॉइंट थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्या है कि इसे किसी विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर बनाने के लिए तो क्या करते हैं? उसकी कुंडली के साथ, धारामापी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। लेकिन जब अमीटर बन चुका है, अब अमीटर आपका बन चुका है जिससे हम धारा मापने के लिए यूज कर सकते हैं। अब उसको अगर धारा मापने के लिए यूज करना है तो कहाँ यूज करना है? किसी विद्युत परिपथ में अगर यूज करते हैं तो सदैव कौन से क्रम में यूज करते हैं? उसको श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। जो अमीटर बन चुका है और अमीटर को बनने के बाद उसको धारा मापने के लिए यूज किया जाता है, तो हमेशा उसको परिपथ के साथ कौन से क्रम में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, तब जाके वो धारा मापेगा। ठीक है, और वोल्ट मीटर बनाया कैसे जाता है? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर। लेकिन जब इसको यूज किया जाता है, बनाने के बाद जब इसको परिपथ में यूज किया जाता है तो परिपथ में इसको समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है, जिससे वो क्या माप सकता है? विभव माप सकता है। ठीक है, फिर अगला है, चौथा पॉइंट है, इसका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। जो आपका क्या है? अमीटर है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अमीटर धारा मापने का यंत्र है तो प्रतिरोध क्या है? कम से कम होना चाहिए, है ना। तो जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। जो हमने बनाया था तभी समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं ताकि उसका प्रतिरोध और कम हो जाए। ठीक है, इसलिए इसका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। और जो इसका प्रतिरोध है बहुत क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। क्योंकि वोल्ट मीटर को बनाने के लिए हमें श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए इसका प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है ना। अगला लास्ट पॉइंट है, एक आदर्श अमीटर मतलब एक ऐसा अमीटर जो धारा
को एग्जैक्ट माप सकता है उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जैसे प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, प्रतिरोध को शून्य करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन होना चाहिए, है ना। और एक आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है तो शून्य, और एक आदर्श जो वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो अनंत होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रतिरोध बढ़ना चाहिए तो अनंत होना चाहिए। इस तरह से हमने सिंपल से डेफिनेशन के द्वारा अपन ने इसको हमने पहले क्लास में समझा था, उससे आपका आसानी समझ में आ गया। सबसे पहला पॉइंट है, फिर से बता रहे हैं, इसकी सहायता से विद्युत परिपथ में क्या करते हैं, धारा की प्रबलता ज्ञात करते हैं, इसकी सहायता से विभवांतर ज्ञात करते हैं दो बिंदुओं के बीच। इसे बनाने के लिए क्या करते हैं, समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, और इसे बनाने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इसे जब धारा मापने के लिए यूज़ किया जाता है तो सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इसे वोल्टेज मापने के लिए यूज़ किया जाता है तो सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। और एक आदर्श अमीटर अगर होगा तो उसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, और एक आदर्श वोल्ट मीटर उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। इस तरह से हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, कंप्लीट होता है। अगली क्लास अगले टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।